ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार अपने सामने पांडवों की सेना को व्यवस्थित खड़ा देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें ताना मारते हैं कि देखिए गुरुवर, आपके शिष्य आपकी सिखाई हुई विद्या के द्वारा आप ही के विरुद्ध सेना लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। तत्पश्चात सभी योद्धा, सभी महारथी अपने अपना शंख बजाते हैं और अपने सामने कौरवों की सेना को खड़ा हुआ देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से इस प्रकार कहते हैं। अब आगे अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नेदमब्रवीत्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मेरा सारा शरीर कांप रहा है
मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अब अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और न उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों क्यों न मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो क्या ही बात है। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनाः, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् सम्मानिवर्तितुं,
कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः, उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इति अस्ति प्रथमो अध्याय। अर्थात यहीं प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के निर्विघ्न अध्ययन करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।